तो हम दूसरी वीडियो में बता रहे हैं इसमें कि जब हमारा घर पे विवाद हो गया किसी बात पे, तो मैं घर छोड़ चला गया, अपना सामान एक ब्रीफकेस में रखा और चला गया वहाँ से। तो हमारे ठिकाने क्या था, जेपी के पास है। जेपी उस समय ईस्ट गोकलपुरी में कमरा ले रखा था किराए का, तो पहले मंजिल में कमरा था वो। और हम अक्सर क्या होता था, तो गर्मियों के दिन थे वो, तो गर्मियों में संडे के दिन जो छुट्टी रहती थी, तो मैं समय ऑर्डर ड्यूटी करता था सेठ साहब के पास में। तो जब गर्मियों में छुट्टी होती, संडे के दिन बहुत भारी पड़ता था पिता में घर पर। तो मैं एक बार क्या किया कि हाँ, ये 90 की बात है, 92 की नहीं, 90 की। अशोक अरोड़ा जी उस समय जिस कंपनी में था, RC प्राइवेट लिमिटेड में, सेठ साहब के अंडर में, तो वहाँ अशोक अरोड़ा जी अकाउंट संचालक करते थे। वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, छोटे से कद के। तो वो कृपाल जी का आश्रम जाकर संतनगर प्रवाड़ी की तरफ। तो गर्मियों का दौर था वो, और मैं उस वक्त सेठ साहब के पास नया नया ही गया था, और किसी बात पर घर से झगड़ा हुआ था। मैं जेपी के पास गया, तो सब जेपी ईस्ट गोकलपुरी में था उसमें। तो मुझे आज याद नहीं कहाँ नहीं है। तो अब दिन में गर्मी में बहुत बुरा हाल हो जाता था, गर्मी के बाद टेम्परेचर। तो हमने सोचा यार क्यों ना दिन में कहीं बाहर चल रहे। तो उन्होंने अरोड़ा जी ने जिक्र किया, भाई साढ़े गुरु जी का आश्रम हैगा, ऐसा है। पंजाबी तो पंजाब बोलते थे, हमें समझ में आते नहीं थी। तो हमने सोचा यार संडे के दिन हम भी वहाँ चला गए। अब साइकिल उठाई, संडे के दिन मैं पहुँच गया उनके आश्रम। वो उनकी बड़े में देख के बड़े खुश। तो आश्रम बहुत लंबा पंडाल लगा होता था, एक मंच बना था ऊंचा सा, उस पर एक बड़ा टीवी लगा होता, टीवी के सामने माइक लगा होता। तो वहाँ जो प्रवचन चल रहा, हमें पता नहीं क्या प्रवचन चल रहा था। तो फर्श बिछे हुए थे, लंबी लंबी कतार में लोग बैठे हुए थे, ध्यान ले थे। तो हम भी जाकर उन्होंने समझाया कुछ, अरोड़ा जी ने जैसे जाकर हम बैठे थे ध्यान में लेने का। बैठे बैठे पढ़ने तो कुछ पढ़ने समझता नहीं था। तो हमें कम नींद के जब क्या पता, जब झोंके से मैं एकदम हिले, तो हमने देखा कोई इधर हड़बड़ा कोई देख तो नहीं रहा। तो हमने ध्यान देखा कोई देख ही नहीं रहा। तो हमने दोनों एक दूसरी तरफ देखा, वो इधर पर आना था, हम दोनों इसकी तरफ देखा, हंसते हुए चुपचाप बैठ ध्यान लगा। तो ऐसे करीब 2-3 घंटे का उस चला, हमें पता नहीं चला 2-3 घंटे कब बीत गए। वहाँ बड़े बड़े कूलर चल रहे थे, अच्छा था। और ये टाइम हमारा वहाँ पर। तो अचानक हमें ऐसा लगा कुछ लोग ना अंगड़ाई से ले रहे हैं, तंद्रावस्था में महसूस हुआ। तो हमने देखा, आंखों देखा सारे लोग खड़े होकर ऐसे ऊपर अंगड़ाई हाथ कर ऐसे अंगड़ाई ऐसे ले रहे हैं वो। हमने सोचा हम भी खड़े हो गए, हमने वैसे किया। अब वो खड़े हो गए, तो फिर देखते वो सारे अब तक दूसरे लाइन में, अब वो एक दूसरे आमने सामने होकर बैठ गए दोनों तरफ। तो हम भी उनका अनुसरण किया, हमने बैठ कर। अब कुछ देर बाद में टोकरों वाले आ गए, वो जो रोटियां थी उसमें टोकरे में, और एक आया पत्थर देगा, रोटियां देगा 2-2। उसके बाद में दाल थी, दाल और मूलियाँ, वो भी पत्थर पर के चले गए। और वो देखा हमने खाना शुरू कर दिया। तो दो आज वो हमारे प्रसादी 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 बोलते, प्रसादी प्रसादी लोग और ले खाने लगे। हमने भी तो लगे थे, तो खा लिया। अब क्या वहाँ से खाने के बाद में फिर और लोगों को देखा हमने भी इस तरह से किया, वहाँ से खड़े हो चल दिए और उनसे मिले और बड़ा अच्छा लगे यार। 3 घंटे देखो हमारे बड़े आराम से खाना का खाना मिला और गर्मी से बचाओ। ये इसी तो अब ये गुरु जी के सामने अपने बातें कर रहे हैं। तो गुरु तो सब जानते हैं, गुरु जी के पास सोना नहीं थे हम, लेकिन गुरु जी सब दिल्ली में शायद थे, दिल्ली से बाहर पंजाब में थे। तो गुरु जी उस समय ये बात तो हुई हमारी और आगे जो अब अगले दिन अरोड़ा जी ऑफिस में जिक्र कर रहे हैं, अब तो ये भी उसमें जाने लगा है, फलान निकाला। तो हम भी इस बात में बड़े खुश हुए, चलो जी कम से कम हमारे सीनियर को हमारी इस बात से खुश तो हुई। तो दोनों वो दौर अलग था, अलग रेस्पेक्ट हुआ करती। आज की तारीख में तो मैं नहीं समझता कोई सीनियर रेस्पेक्ट करना चाहता, लेकिन वो अलग दौर था। तो फिर ऐसे अगले संडे आ गया, अगले संडे को हम गए गुरु जी वहाँ सम्मिलित हुए। इस बार उन्होंने कुछ सेवा वगैरह में छोटे मोटे हमने काम किए, बैठ गए। फिर नगरवाल का फिर आगे 3-4 लोग पहुँचाते। तो दोपहर लग जाते हैं। और तीसरी बार में, अब चौथी बार में क्या हुआ, हमारे घर पे जब चला तो हो गया समाप्त किसी मिनट की वजह से। और जब हम युद्ध समाप्त होता था
वापस चले गए, बोरी बस उठा था। अब अगले संडे को फिर डॉक्टर साहब दुकान में, मैं भी लग गए, अब वहाँ गए नहीं। तो जब नेक्स्ट डे सोमवार को बस गए तो प्रौढ़ा ने पूछा कि भाई और कल तू किधर आ? मैंने कहा जी कल मैं बस आ नहीं पाया। क्यों हुआ? एक तो मैंने कहा जी वो दरअसल बात ये थी कि मैं ना जब वहाँ गया तो मुझे समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। मैं तो जो उस समय जेपी के पास रहता किराए पर उसके उसमें, तो अब गर्मी में टाइम बीतता नहीं था, इसलिए हम टाइम बिताने के लिए वहाँ चले जाते थे और देख बहुत ही अच्छा लगता था। हम 3 घंटे आराम से कूलर के वहाँ बैठ करके और खाना खा के आ जाते थे। वो इतना आसान बात पढ़ने को सारे देखते सोते रहते थे बैठे बैठे, वो 2-3 घंटे पर कौन जगता है, कोई नहीं जगता, तो सोते सारे किसी को देख कोई झटके दे रहा कोई झटके दे रहा, लोगों को पता चला बड़ा अच्छा सत्संग चल रहा है। तो गुरु ये भी सत्संग का दौरान देखा